मेरी दिक्कत है, मुझे आपको बताना है कि आप मुझे सही लगे, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बता सकती आपको इसलिए। तो मैं पूना स्टेशन में, पूना में रहती हूँ। पूना स्टेशन। पूना स्टेशन। और हम लोग काम के लिए आए थे पूना में। मैं पूना में काम करती हूँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड और मैं, हम दोनों, मैं उनको मिली थी, उन दोनों को। अच्छा, एक फ्रेंड और उसका हस्बैंड थे आपके साथ? हाँ, मेरे साथ। तो ये गन्ना काटने का काम बीड़ में चलता है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं, 1-2 दिन के काम है, वो काम करके वापस पूना आएंगे। फ़ोन किसने किया आपको? मेरे फ्रेंड के हस्बैंड ने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो दोनों जा रहे थे। तो मैंने भीड़ का सुना था कि वहाँ पे कुछ गलत होता है, वहाँ जो गन्ना काटने जाते वो रिटर्न नहीं आते। ये मुझे मेरे हाँ, मतलब पता चला होगा आपको? हाँ, मुझे ये पता था। तो मैंने उनको बोला तो नहीं जाना करके, गलत है वो, आप जाने के बाद वापस नहीं आते। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं है, हम लोग एडवांस दे रहे हो, लोग एडवांस ले लेंगे, अपना काम करेंगे और रिटर्न आएंगे। ये किसने बोला आपको? मेरी जो फ्रेंड है, उसके हस्बैंड है। आपकी फ्रेंड के हस्बैंड ने बोला कि एडवांस ले लेंगे, फिर काम करेंगे, वापस आ जाएंगे। तो मैं बोले ठीक है। फिर मैं सोची, तो मैं बोले तुमको आना है तो आओ, नहीं तुम मत आओ। तो मुझे कुछ गलत लगा कि उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर दोस्ती के नाते दोस्ती के नाते में इनको छोड़ नहीं रही थी। मैं बोली ठीक है, मैं भी आपके साथ में आती हूँ। तो मैं उनके साथ में चली गई और हम लोगों को बोला आपको खाना पीना सब मिलेगा वहाँ पे, और आपको 50,000 रुपया, जो काम खत्म होने के बाद 50,000 रुपये मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोला। किसने बोला? जो गन्ना तोड़ने के लिए लेके जा रहे थे ना, उन्होंने बोला। मैं तो पहचान नहीं थी उनको, ये दोनों जान रहे थे। अच्छा अच्छा, आपके दोस्त और उसका हस्बैंड आते थे? हाँ, वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे 2 एजेंट है। उन लोगों ने उनको बताया था कि गन्ना तोड़ने के लिए वहाँ पे लेके जाते हैं करके। तो वहाँ पे वो लोग मुझे भी बोला, तो मैंने बोला वहाँ पे हम लोगों ने पूछे नहीं उनको नंबर वगैरह, वो बात किया मैंने उनसे। नहीं, बोले गन्ना तोड़ना ही यहाँ पे है और 50,000 रुपये आपको मिलेगा गन्ना तोड़ने के बाद, और आपको फिर घर छोड़ेंगे। तो फिर मैं बोले ठीक है चलेंगे। बोले 2 दिन का काम है, ये बोले। और वो बोले 3 महीने का काम है। मैं बोले मैं तो 3 महीना नहीं रहूँगी, मैं देखती हूँ सेफ रहेगा तो तुम दोनों को छोड़ के मैं चले आऊँगी, मेरे को छोड़ेंगे क्या? तो मैंने उनको पूछा था, बोले नहीं आपको छोड़ेंगे, आप टेंशन मत लो, मैं इनको छोड़ने आती हूँ, मैं वापस रिटर्न करवाऊँगी, आप मुझे बताओगे। तो मैंने बोला, वो बोले ठीक है चलेगा। फिर वहाँ पे हमको लेके गए। तो वो ऐसा गाँव है, ये भीड़ में धारूर करके गाँव है। धारूर से अंदर 3 किलोमीटर वो गाँव है। वो अंदर कैसे, लेकिन रात के अंदर में लेके गए थे हमको। यहाँ से 7 बजे लेके गए थे हमको गाड़ी से, तो हम लोग रात को 1:30 बजे पहुँचे थे वहाँ पे। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी इनोवा 04 थी, थाना की गाड़ी थी, MH 04। नंबर इतना याद नहीं है अभी मुझे, तो भूल गई मैं, वो टेंशन में थी, इसलिए कुछ भी याद नहीं रहा। लेकिन उसका जो है पिन कोड 04 गाड़ी का नंबर था। और वो लोग थाने की गाड़ी थी? थाना की गाड़ी था। पुलिस वालों की? नहीं, तो थाना का जो गाड़ी का MH 12 है, पूना का होता है ना वैसा। हाँ, तो वैसे वो गाड़ी का नंबर था MH 02 था, 04 सॉरी, MH 04। हाँ। और फिर बाद में हम लोग वहाँ पे मुझे रात के 1:30 बजे थे। यहाँ से 7 बजे निकले मुंबई थाने से? नहीं, पूना से 7 बजे यहाँ से लेके गए हमको। वहाँ पे हम लोग रात को 1:30 बजे पहुँचे। वहाँ पे जाने के बाद मैं देखा, रात में इतना दिखाई नहीं दे रहा था, सब पहाड़ी इलाका था पूरा। तो फिर हम लोग सोने को हमको दिया, बारिश हो रही थी तो हम लोग सोए। सुबह उठे तो देखा तो माहौल अलग ही था। अच्छा। पूरा पहाड़ी इलाका था और बीच में वो गांव है, और बीच में गांव, और देखा तो अलग ही लग रहा था मुझे। तो मैं बोले मुझे तो नहीं यहाँ रहना। मैंने वो देखा तो तुरंत ना बोल दिया, तुम दोनों का काम करना तुम कर सकते हो, मैं यहाँ से जाऊंगी। काम क्या करवाते हो? गन्ने कटवाते हो? गन्ने तो कटवाने का काम करके बोल के लेके जाते हैं वहाँ पे। वो बाद में मुझे पता चला कि मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया। मैं बोली यहाँ को कुछ तो प्रॉब्लम है। मैंने भैया को बोला कि नहीं भैया, हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हमने कुछ एडवांस नहीं लिया है, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो मैंने उनको बोला हम लोग रुक नहीं सकते, हमको ये पसंद नहीं है, हम लोग को ये काम करने वाले नहीं है,
जाना है। तो बोले ठीक है जाएंगे, जा छोड़ते हैं आपको, आप रुको भैया आने दो, उनका लड़का आने दो। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा। फिर हम लोग शाम तक इंतजार किया, मैं अभी तक आया नहीं। खाने में हमको रोटी और सब्जी दिया, वो तुम तुम्हारा बनाओ और खाओ। अच्छा। तो हमने हमारा रोटी बनाया खाया। फिर शाम को 6 बजे आया, बोला ठीक है चलेगा आपको छोड़ता हूँ, ऐसा बोला। अच्छा, जो लेके गया था आपको? हाँ, एजेंट। और उसके गाड़ी में बैठे हम लोग, उसके गाड़ी में बैठे 4 लोग, तो 3 लोग और वो एजेंट, 4 लोग। हाँ 4 लोग। और हमको वो दूसरी जगह लेके छोड़ दिया, यहाँ पे रुको कल छोड़ेंगे तुमको, ऐसा बोला। अच्छा। तो फिर हम लोग वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को मैंने पूछा कि यहाँ पे तो हमको रुकने के लिए बोला, कल छोड़ने वाले थे पूना जाने के लिए। तो वो बोले नहीं आपको तो बेचा है हमको 20,000 में। आप लोगों को बेच दिया था 20,000 रुपए में उस एजेंट ने? हाँ, उनको बेचा काम करने की खेती में। तो हमने बोला हमको तो कुछ बोला ही नहीं है इसके बारे में, ये कोई सा गलत हुआ। तो मेरा फोन तब तक चालू था। अच्छा। तो मैं फोन लगा रही थी, वहाँ पे रेंज भी नहीं था। तो जिसका कांटेक्ट हो रहा था, जिसने मेरे को बताया, मेरा भाई है, उन्होंने मुझे बताया था ये जगह एरिया अच्छा नहीं, उनसे मेरा कांटेक्ट हो रहा था। तो मैंने उनको बताया कि भैया ऐसा ऐसा यहाँ पे बोल रही है। तो बोले तुमको मैंने पहले बोला था वहाँ पे नहीं जाना, ये गलत एरिया है। वो लोग एक बार उनके अंडर में गए तो फिर बाद में छोड़ते नहीं है। तो मैंने उनको फिर बाद में क्या किया, उन्होंने खाना पीना खिलाया हमको, खाना खाओ आप ठंडा रहो, वो लोग आएंगे, आपको नहीं काम करना मत करो, आपको छोड़ देंगे। वो लोग थे, हाँ उन्हीं के लोग थे वो। उन्होंने उनके इधर हमको झूठ बोल के रुकाया। फिर उनको बोला परेशान किया, ये लोग सुनते नहीं है, हमारे इधर काम नहीं करने वाले हैं, ऐसे लोग क्यों दिए, ऐसा वैसा उनका जो बातचीत चालू था। तो मैं बोल रही हम आपका काम करते हैं, एक दिन के लिए 2-3-4 दिन के लिए आपका काम करके देंगे। खेत में का फूल है वो तोड़ के आपको दे देंगे फ्री में, हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली हमको यहाँ से छोड़ो, हमको जाना, हमको यहाँ रहना नहीं है। बोले ठीक है चलो, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें बोलते हैं हमारा 20,000 मिल जाए तो आप चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे से 20,000 एडवांस लिया, वो हमको चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है उनको बुलाओ। उनको बुला तो वो ऐसा है, हमको तीनों को मारा, तीनों को भी। पहले मेरे पे हाथ उठाया कि तेरा मुझे ज्यादा चलता है। वो तो मुझे कुछ बात समझ में नहीं आया। उन्होंने लेके गए, एक पहले जो लेके गया था ऐसे वो आदमी लड़का, उसने मेरे पे हाथ उठाया, सोनू नाम का लड़का, सोनू बनगर करके है, उसने मेरे पे हाथ उठाया, बोला तेरा मुझे ज्यादा चलता है, तू बहुत शांत। सोनू बनगर। हाँ, और उसने मारा मुझे, और तेरा मुझे ज्यादा चलता है, तेरे को तो बाद में तेरे को देखता हूँ नीचे, चल इधर से करके उसको मेरे जो फ्रेंड के हस्बैंड है उनको भी बहुत मारा। फिर हम वो लोग गाड़ी में, एक ड्राइवर वो सोनू, उसका चाचा, और एक उनके इधर का एक लड़का था जो कोई सुनता नहीं, उनको मारने के लिए एक लड़का रखा था। ये 4 जन गाड़ी में और 3 जन हमको पीछे बिठाया था। एक सुनसान जगह पे गाड़ी रुकाई और उसको बाहर लेके गए, हमको गाड़ी में भी बहुत मारा। तो गाड़ी में मारने के बाद पुलिस लोग का राउंड होता है वहाँ पे, ये जगह चलता है इसके लिए पुलिस लोगों का राउंड रहता है। तो रात के राउंड में हम लोग को झुकाने के लिए नीचे रुको, नीचे करो, बहुत लोगों को इरिटेट किया हमको। तो हम लोग चुपचाप डर गए हम लोग, इतना मार रहे तो कल जाके कुछ करेंगे वहाँ पे, रेप करेंगे या कुछ करेंगे, इसके डर की वजह से मैं बोली भैया को, बोले आप अभी कुछ मत बोलो कि हमको कुछ, हम लोग रहेंगे इधर, हम लोग जो बोलेंगे वो करेंगे करके उनको बोलने के लिए बोल दिया मैंने, आगे का आगे देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा बोल रहा हूँ। तो वो फिर भी बोला नहीं हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग को पैसे देंगे। तो मेरे हाथ पाँव जोड़ते हो, अभी तो फिलहाल ऐसा बोलो, बाद में वहाँ जाएंगे और फिर बाद में सोचेंगे आगे का क्या करना है, फिलहाल तो ऐसा बोलो। ठीक है बोला। जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे, वो डेट थी 6 अक्टूबर 2023। 6 सितंबर को हम लोग पहुँचे थे, अक्टूबर में 6 सितंबर को पहुँचे थे हम लोग वहाँ पे। और 7 अक्टूबर को वापस सुबह, वो उन लोग को 6 अक्टूबर को हमको बेचा था 6 बजे उनको, और फिर हम लोग वापस उनके घर पे ही लाया रात में, वापस 1:30 बजे। वापस उन्होंने बारिश हो रहा था, उनके दूसरे जगह जहाँ रखते हैं ना, जहाँ पे भैंसों का तबेला रहता है, जहाँ भैंस बांधे जाते हैं, उस जगह हम लोगों को जाके रख दिया। वहाँ पे भी और आदमी लोग थे पहले से, हाँ फैमिली थी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, 3 बच्चे थे औरत के, वो कुछ क्या बोलते हैं उनको,
इसमें रहते ना, जंगल में रहते, वो आदिवासी जैसे वो लोग थे। अच्छा अच्छा। उनके साथ में हम रहे। फिर सुबह उठने के बाद फिर मोहल्ले में मैं रोई, बहुत रोई उसके सामने। फिर उस औरत ने बताया कि इधर एक बार आने के बाद घर छोड़ते नहीं है, यहाँ पर सब बहुत अलग है, तुम लोग गलती से, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुमको इतना समझता, तुम आई कैसे दीदी यहाँ पे? उसने मेरे को समझाया, अभी तुम शांत रहो और अभी कुछ मत करना, और जैसा होगा, जैसा दिन निकलेगा वैसा तुम लोगों को पैसा इधर से निकलना है, तुम लोग सोचो, लेकिन अभी फिलहाल कुछ बोलो नको। मैं तो छोटे छोटे बच्चे मैं निकल नहीं सकती। और उसने ये बताया नहीं कि हाँ, उसने ये बताया नहीं थी कि उसके हस्बैंड को भी मारा है करके, उसको भी मारा था, उसके हस्बैंड को भी मारा था। छोटे छोटे इतना, उसका जो एक बच्चा था वो शायद साल भर का भी नहीं था, 8 महीने का बच्चा था उसके पास, और उसके बाद छोटी बच्ची 4 साल की और एक बच्चा था 7 साल का। और ये लोग वो फंसे हुए थे वो लोग भी। और फिर बाद में उन्होंने हमको बताया कि तुम लोग फंस गए, यहाँ पे आने के बाद फंसते हैं सब जन। फिर हम लोग वहाँ पे ऐसे दिन गुजरते गए, हम लोग पूरा 1 महीना निकला। 6 अक्टूबर आया, 6 अक्टूबर के दिन थोड़ा सा इतना, मतलब वहाँ पे माहौल अलग है। हम लोगों ने 1 महीने में मैंने पूरा ये देखा कि वहाँ पे लाते हैं और काम नहीं करेंगे बोल के उनको इतना कुत्ते की जैसा इतना बेरहमी से मारते हैं। एक बुजुर्ग मेरे सामने 65 ईयर्स के बुजुर्ग थे, जो ब्राह्मण थे और बिलोंग करते थे एमपी बिहार के ही थे, एमपी बिहार के थे, ब्राह्मण समाज के थे, ब्राह्मण समाज के थे, जो शादी वो पंडित थे, पंडित थे, प्रॉपर पंडित थे। तो उनको इतना मारा, हमको खुद देखा उतना रो रहे थे, बोले मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा, क्योंकि उनको देख के तो मैं 2 दिन बुखार आया था। उनको देख के, उनको मारा वो देख के मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर बाद में हमने उनको बार बार ये टॉर्चर करो, तो हमने उनको समझाया, देखो दादाजी जैसा होगा बाद में जाएंगे, आप ऐसा मार मत खाओ, आपको मार दे के हमको अच्छे नहीं लगा। हमने उनको वो भी समझाया। फिर बाद में उनको पैसा वैसे समझा के वो उधर काम करने लगे। जो जानवर थे, जो बैल भैंस वगैरह सबको लेके खेतों में जाके काम उनको लेके जाके चराने के लिए लेके जाते थे, शाम को लेके आते थे। और वो आदमी कभी अंडा वगैरह कुछ नहीं खाते, उनको अंडा भी खिलाया, शराब भी। हाँ, बेवजह, मतलब ब्राह्मण होता है उसके सारे अपोजिट काम करवाए उससे। और फिर बाद में इसको जो पीटा, वो जो देखा तो उसका पूरा बदन काला नीला किया, इतना मारा था उसको। हाँ, लेकिन वो बहुत गलत है। और यहाँ पे 1 आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, पूरे मैंने देखा है वो जगह पे तो कम 300 से 400 लोग रहेंगे जो फंसे हुए हैं यहाँ पे। 300-400 लोग, और बेचे हुए तो अलग से हैं। 300-400 वैसे हैं, बेचे हुए आदमी अलग है, जो काम करने के लिए आदी हो गए, आदत हो गई, आदि हो गया। और उनको भेज दिया, उधर भेज दिया हम लोग 20,000, 15,000, 10,000 में जैसा आदमी होगा, जैसा काम करता है वैसा वो उसको भेज देते। एक बंदे की रेट है 20,000, 15,000। हम तीनों का तो 20,000 लगा है। अच्छा, तुम तीनों का इतनी सस्ती कीमत कर दी? हाँ, ऐसा वो करते हैं कि अभी उसमें तो वो मेरी फ्रेंड तो कुछ काम करने वाली नहीं थी, मैं तो पढ़ी लिखी, इसके लिए मुझे भी नहीं काम करने का था, तो करने वाला भैया ही थे। तो इसके लिए हम लोग के उनके हाथ में काम करने तो 20,000 रेट लगा था हमारा। तो ये हिसाब से उन लोग आदमी देख के रेट लगा के उन लोगों का काम करते थे। वहाँ पे घरकुल करके आया था, जो घर बनाते, वहाँ पे बीट डालने के लिए बोला। फिर उसके ऊपर क्या करने के लिए? बीट होता है ना, वो लगता है ना मकान को ये करते, सीमेंट वालू। अच्छा, वालू, वो सब लेबर क्लास वो काम हमको करवाने के लिए बोला। खेती का काम करने के लिए बोला। फिर खेती का काम किया, वो भी काम किया 1 महीने तक। 1 महीने तक हमने वो काम किया। मैंने 6 सितंबर से 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर तक मैंने मैंने जिंदगी में ये काम कभी किया नहीं है। जो काम मैंने उधर उनके बाद मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। और जब मैं निकलूँ वहाँ से, मैं उनको जो देख रही, उनको मोल देख के ना ऐसा लगता था कि इधर से निकलेंगे और उनको पकड़ने आए तो ये लोग सीधा मार देते। ये मैंने सुना, उधर बोला जान से मार देते। मैंने उधर सुना इधर ऐसा होता है करके। और इतना बड़ा इलाका है, पहाड़ी इलाका, कि उसमें आप कहीं भी कब्जा करके उसे कोई पता नहीं चलता है किसी का, इतना बड़ा इलाका है वो। तो हम लोग 6 अक्टूबर को रात में मेरा भाई वो बोला कुछ भी होने दो, यहाँ से निकलना है तो निकलना है। वो शराब पिए हुए थे उस दिन, बोले कुछ भी होने दो दीदी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। वो मेरे पाँव पे पड़े कि तुम कुछ भी डरो मत, तुम मेरे लिए आई हो और मेरा एक फर्ज बनता है कि मेरी बहन यहाँ पे रहे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको कि आपने
ये आके हम लोगों के लिए आपकी जान हमने खतरे में डाली है, तो आप कुछ भी करो, यहाँ से निकलो। अच्छा, आपकी जो फ्रेंड थी उसके हस्बैंड ने हाँ, बोला आपसे? हाँ, वो भी बहुत रो रहा था, तो आपके पैर पर तो चलो। मेरे भैया में कपड़ा विपड़ा सब उधर फेंक दिया हम लोगों ने, और फिर रात में ऐसा सब शराब पिए हुए थे वहाँ पे आदमी। अच्छा, वो लोग। हाँ, तो उनको पिलाया था कि उसके पहले 4-5 जन भाग गए थे वहाँ से। अच्छा, तो उसी दिन? हाँ, नहीं उसके पहले तो हाँ, गए हुए थे, हाँ, तो हाँ। उनका देख के हम लोग प्लान कर रहे थे कि कैसे निकले, कहाँ से निकले, वो हम लोग प्लान कर रहे थे। वहाँ पूरा पहाड़ी इलाका है ना, कहाँ से जाएंगे कैसे जाएंगे कुछ पता नहीं। रात के 10:30 बजे 6 अक्टूबर को हम लोग 10:30 बजे वहाँ से हम लोग निकले, भागने के चालू किया हम लोगों ने। वहाँ पे सब रुई के झाड़ है, रुई के पौधे है वहाँ पे, रुई का कॉटन का खेत है वहाँ पे। वो खेत में से हम लोग भाग भाग के मतलब वहाँ पे कॉटन की खेती होती है? कॉटन की खेती वहाँ पे ज्यादा करके वो अनाज नहीं पकता है, कम ही होता है, क्योंकि वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे जो सुअर भी होते हैं ना, वो सब खाते हैं, इसके लिए वो वहाँ पे वो ये नहीं होता है, सुअर वुअर भी होता है, बहुत है, जंगली जानवर ज्यादा है वहाँ पे। तो इसके वजह से हम लोग उसी रात में हम लोग झरना जो होता है ना, झरना चढ़ने के लिए पहाड़ी पे होता है, वो झरने के ये करके उन लोग देखा ही नहीं, इतना भागते हमने 5 पहाड़ पहले हम लोग भागे वहां से। तो पहले एक पहाड़ पे जाके हम लोग रुके, हमें नॉन स्टॉप भागे, हम लोग रुके नहीं किधर, पैर में कांटा देखा नहीं, कुछ नहीं, चप्पल नहीं, कुछ नहीं, वैसे जोर से भागने लगे हम लोग, जैसा जगह दिखे वैसे भागने लगे। हमारे साथ में और एक लखनऊ की लड़की थी 15 साल की, वो भी यहाँ फंसी हुई थी, वो भी लखनऊ की थी, हाँ, लखनऊ को, दिल्ली के यहाँ के लखनऊ। अच्छा। हाँ, वहाँ की लड़की थी। तो वो बोल रही थी दीदी आप भाग रहे तो हमें भी साथ में लेके चलो, बहुत मेहरबानी होगी यहाँ तो मेरा। और वहाँ पे कुछ वैसे वो लोग जो थे लड़के लोग, ये लोग सोच रहे थे ये ज्यादा बहुत नाटक करके इसको लेना है, सब तो कुछ गलत सोच रहे थे इसके बारे में। तो हम लोग सोचे कि हम लोगों ने सोचा कि अगर जाएंगे तो इसको साथ में लेके जाएंगे, इसको रखेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल होगा, उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न होगा उसके साथ। इसके लिए हम लोगों ने उसको भी लेके यहाँ पे आए। फिर तो हम लोग 4 लोग भागे, 4 लोग और 2 हम उनके साथ में थे, वो अलग भागे, हम अलग भागे। वो लड़की हमारा हाथ छोड़ी नहीं, और वो उनका हाथ छूट गया, इसलिए वो अलग गए और हम अलग गए। वो कहाँ से निकले पता नहीं, लेकिन बाहर निकले और हम लोग अलग से निकले। हम लोग 5 पहाड़ ऊपर चढ़ने के बाद 5 पहाड़ चढ़ के नीचे उतरे, फिर लास्ट में हम लोग धारूर के 1 किलोमीटर आगे कच्छ लग रहा था, तो वो 1 किलोमीटर आगे थे, धारूर से 1 किलोमीटर आगे थे हम लोग। इतना भागने के बाद वापस हम लोग धारूर के 1 किलोमीटर में उधर ही थे। तो वो एरिया कैसा होगा, सोचो कि 5 पहाड़ चढ़ने के बाद भी वो एरिया नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा था, समझ गया। उसी जगह पे थे हम लोग। तो अब वापस हम लोग डर गए, क्योंकि ये जगह पे इन लोगों ने पकड़ा तो हम लोग पूरी तरह से ये लोग मार देंगे वो, ये सोच के हम लोग पैदल, जेब में मेरे वो काम कर रहा था ना, तो उसमें से हमको एक बार 100 रुपए दिया था। मेरा मोबाइल तो उससे सिम लिया था निकाल के पहले से, मोबाइल में भी ले लिया था। मैं बोला मेरा मोबाइल देना, मेरे मम्मी पापा का फोटो खाली देखने के लिए, बाकी मेरे को नहीं चाहिए, आपको सिम चाहिए ले लो, मेरे को सिम नंबर निकाल के ले लिया, मोबाइल ही ले रहा था। वहाँ पे हम लोगों ने रात में एक बार हम लोग सोए थे, तो रात में देखा इतना कबाड़ में इतने बड़े आधार कार्ड थे, सबके आधार कार्ड टैंकर सब निकाल के लेते, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ थे सब निकाल के लेते थे वो, पहले छीन लेते थे। आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल्स भी, इतने बहुत सारे मोबाइल थे। तो वो देखा, मैंने सोचा यार बहुत, मतलब इतने आधार कार्ड के पूछो मत कि वो इतने ऐसा बॉक्स में आधार कार्ड थे उसमें। तो हम लोगों ने वो प्लान करके 1 महीने में जो हमने देखा, जिंदगी में मैंने ऐसा सोचा कि ये नर्व से हम लोग वापस रिटर्न कैसे, वो हमको बिलोंग नहीं हो रहा। वहाँ से हम निकलने के बाद कॉज में चलते हुए गए, हम थोड़ा सा आगे 2-3 किलोमीटर वापस वहाँ से चलते गए। रात में सुबह 6 बजे हमको एक एसटी मिली, कॉज वाली। क्या मिली? कच्छ करके गाँव है वहाँ का, हाँ, एसटी बस। अच्छा बस। हाँ, बस मिला, बस में हम लोग बैठे, कॉज आ गए। कॉज में हम लोग को इतना गंदा, मतलब ये था ना, कपड़ा 2 दिन हम लोग चले थे। सैटरडे को 6 तारीख को तो भागे थे हम लोग, शनिवार को हम लोग एक खेती में छुपे हुए थे, उधर ही बैठते, पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, भूखे प्यासे उधर ही बैठे हुए थे। रात होने के बावजूद हम लोग चलने को शुरुआत करते थे, दिन में हम लोग को हिलते नहीं थे। फिर शनिवार को हम लोग सुबह गाड़ी पकड़े,
शनिवार को उधर रुके थे और रविवार को सुबह हम लोग 6 बजे गाड़ी पकड़े कच्छ की। कच्छ में आए, कच्छ से फिर हमने ये देखा, क्या बोलते हैं वो, कलम करके गांव है, कलम, वो गांव के एसटी मिले, हम वो कलम में आए। कलम के बाद फिर हमने किसी को पूछा कि यहाँ से आगे हमको याद आ रहे पूना जाने के लिए गाड़ी कौन सा है। तो वो बोले ठीक है आप यहाँ पे जाओ, डोके गांव करके वहाँ से जाओ, वहाँ पे ट्रेन मिलेगी। ट्रेन कहाँ है पूछ रहे थे हम, बाकी कुछ नहीं, हमको ट्रेन दिखाओ, कोई से भी मिलने तो ट्रेन चाहिए, वहाँ से निकलना है। हाँ, तो हमको टोके गांव मिले, हम टोके गांव पहुंचे। टोके गांव से चलते चलते हम लोग, फिर ट्रेन 2 किलोमीटर थी, वहाँ पे चलते गए, वहाँ रुक के तब सांस लिए हम लोगों ने। और हम लोग 3 दिन से भूखे थे, एक 5-5 रुपए का पार्ले जी लिया हम लोगों ने और पानी के साथ में खाया। ट्रेन पकड़ी, सीधा हम लोग ये सोलापुर के आगे एक बाड़ी है, गांव आता है, वो जो मेरे फ्रेंड है ना उनके हस्बैंड का गांव होता है, वहाँ पे पहुंचा हम लोग। तो वहाँ से उधर पहुंचने के बाद 6 बजे रात की पूना की गाड़ी मिली हमको। हम पूना में यहाँ पे रात को 10:30 बजे तक पहुंचे। 10:30 बजे पहुंचने के बाद यहाँ पे पूना में आने के बाद हम लोग ने आने के बाद देखा तो यहाँ पे भी पूछताछ चालू थी, हम तीनों भागे थे ना, तो यहाँ पे भी पूछताछ चालू थी आपकी, हमारी। एक वो जो औरत एजेंट थी ना, वो ढूंढ रही थी हमको, यहाँ पे है क्या कर, ये जगह पे, हाँ पूना स्टेशन पे। तो हमने उसको देखा ये ढूंढ रही है, तो हम लोग वहाँ से भी निकल गया और हम लोग शिवाजी नगर बस स्टैंड पे जाके, बस रेलवे स्टेशन है, पूना स्टेशन से शिवाजी नगर चलते गए। और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के बाजू में रेलवे स्टेशन का पुलिस स्टेशन है, वहीं पे जाके हम लोग सोए कि हम लोग को सुबह जाना है, गाड़ी नहीं यहाँ से, तो हम लोग यही सो के सुबह चले जाएंगे बम्बई, ऐसा बोल के वहीं पे हम लोग रात निकाले। तो फिर हम लोग वो लड़के को पूछा और उसको लखनऊ बोला, बोले हम ऐसा भी करो, हमको कौन से भी गाड़ी में 1 रुपया नहीं चाहिए, हमारे पास है भी नहीं देने के लिए। तो हम लोगों ने उसको बोला एक काम करो, तुमको लखनऊ के गाड़ी में बैठाते, या तो टिकट निकालो या कुछ भी करो, तुम्हारा जाओ, यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। यहाँ पे वहाँ तो सेफ नहीं था, हमने निकालने का काम किया, अब तुम्हारा घर देखो। अभी तुम्हारे वो 15 साल की लड़की थी, उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो इतनी छोटी लड़की थी, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसके लिए हमने उसको लखनऊ जो दिल्ली की गाड़ी होती है, तो उसको बोला यहाँ से कोई सा जाना है तुमको स्टेशन पे, वो भैया किस गाड़ी में बैठे पता नहीं, उनको बोला तुम जाओ, मैं अपने घर चल जाती हूँ, मेरे भाई को बुलाया लेने के लिए, भैया को बोला तुम्हारा देखो, मैं तो जा रही हूँ। और इसके बाद मुझे मिलना नहीं, क्योंकि ये गलत हो गया और आपने हो गया, मुझे वहाँ से निकाला, इसलिए धन्यवाद। लेकिन मुझे एक समस्या ये बात है कि उन लोगों को, और वहाँ पे जो फंसे पड़े हैं, जो उनके बच्चे बीच, उन्हीं के साथ में उनके एक 8 महीने का बच्चा मैंने देखा है, वो सब बच्चों को माँ का दूध नहीं होता पूरा, समझ गया, उस तरह का खाना ही नहीं मिलता, खाना नहीं, वो बच्चे को वो खाने को दाल चावल भी उसको ठीक से नहीं है, कैसा उस बच्चे को ये करेंगे। उतना छोटे बच्चों को लोगों को नहीं ऐसा करके 300-400 लोग बता रहे हैं। हाँ 300-400 लोग है वहाँ पे, जो फैमिली वाले कुछ है, कुछ ऐसे बैचलर है, कुछ बुजुर्ग है, ऐसे सब लोग है वहाँ पे। तो मेरी एक ही सिफारिश है कि उन लोगों को छूट जाए तो बहुत ये होगी, और आप मेरी समस्या ऊपर तक पहुँचाओ, इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।